सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और फतेहाबाद वासियों को दक्ष प्रजापति महाराज जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। 27 जुलाई थी उनका, 28 जुलाई ज्यादा देर नहीं हुआ है, फिर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हिसार में दक्ष प्रजापति जयंती एक कार्यक्रम था और बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। लोगों में बहुत जोश था और वहां से मैं यहाँ आप लोगों के बीच में लट्टू में आया हूँ। लोगों को शुभकामनाएं दक्ष प्रजापति महाराज जी की जयंती। उनका संदेश लेकर आए। संदेश तो यही है, भाईचारे का संदेश है और यही है आज जो माहौल जिस तरह का चल रहा है, समाज को केवल राजनीति के भेंट चढ़ा दिया गया, बंटवारा कर दिया समाज का। हमारा तो दुनिया भर में अगर कोई चीज भारतवर्ष के बारे में मशहूर थी तो उनका सामाजिक ताना बाना था, जो पिछले 10 साल में खंडित कर दिया। धर्म के नाम पे बांट दिया लोगों को मात्र कुर्सी के लिए। जात पात में हरियाणा को जला दिया, देश को जला दिया, मणिपुर को जला दिया। और सबसे ज्यादा मैं इस जयंती पे शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये समाज फिर से एकजुट हो, भाईचारा कायम रहे। और भाईचारा कायम रहेगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मेरा तो यही मानना है। बाकी देश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से तंग आ चुकी थी और संविधान खतरे में था। आज तो ये कहते हैं ना कि 25 जून हम इमरजेंसी थी, काला दिवस मनाएंगे। ये देश का नागरिक हर दिन इमरजेंसी झेल रहा है, वो उनको याद नहीं आती। और इस प्रदेश में तो बहुत शांत प्रिय प्रदेश था और इसका बुरा हाल कर दिया। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। युवा वर्ग और खिलाड़ी वर्ग हताश और निराश है। एक जमाना था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पिछले उनके 10 साल के शासनकाल में हरियाणा नंबर 1 था हर क्षेत्र में। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट की बात हो, बिजली उत्पादन की बात हो। हुड्डा साहब ने बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए और उन्हीं के कार्यकाल में गोरखपुर में एनपीसीएल भी लगाया गया। ये केवल कांग्रेस के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ। बिजली के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, नए नए फ्लाईओवर्स बने, रेल जो मार्ग थे, रेल रूट, नई रेलवे लाइन बिछी तो वो कांग्रेस के कार्यकाल में बिछी। सड़क मार्ग बिछे तो वो कांग्रेस की देन थी। यहाँ अचीवमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। आगे अगले 2 माह बाद चुनाव आएगा जी, आपने भी चुनाव लड़ा था और जनता ने बड़ा अच्छा समर्थन आपको दिया। जी जी। आगे आप क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस पार्टी के उसमें मैं शामिल हूँ और 1 वर्ष से कांग्रेस पार्टी के लिए, उसकी नीतियों के लिए और एक ही इंटरेस्ट से काम कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा मजबूती दिलाई जाए। अपने बिहाफ पे मैं जो अपना योगदान दे सकता हूँ तो कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने अपने आप को न्यौछावर करा था। कांग्रेस की तरफ से कई उम्मीदवार दर्जन के लगभग है, तो आप अपने किस पंक्ति में लाइन में? हर पार्टी में होते हैं उम्मीदवार और कई उम्मीदवार होते हैं। हर एक को अपेक्षाएं होती है। राजनीति में जो आएगा अपेक्षाएं रखता है, चुनाव लड़ने की भी अपेक्षा रखता है, एमएलए बनने के भी सपने देखता है। मेरा काम है समाज सेवा करना और वो समाज सेवा जारी रहेगी। मैं एमएलए हूं या ना हूं,
पार्टी टिकट दे या ना दे, मुझे समाज सेवा करनी है। और इसी उद्देश्य से फतेहाबाद में आया था और लोगों ने मुझे इतना मान और सम्मान दिया है, मुझे सर पर बैठा कर रखा है। आज तक भी मुझे वो प्यार और स्नेह भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और पार्टी हाईकमान मौका देगी, चुनाव भी लड़ूंगा और ये सीट उनकी झोली में भी डालूंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।